एक कोई ट्राइंगल है एबीसी, उसकी वर्टिसेस को टच करता हुआ कोई सर्कल जा रहा है, तो उस सर्कल को मैं बोलूंगा सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल यानी कि किसी भी फिगर के बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल दे रखा है, तो ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस जो हैं, तीन वर्टिसेस होती हैं ट्राइंगल में, तीन कॉर्नर्स होते हैं, तो तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए अगर कोई सर्कल बन जाए, तो उस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है जी। तो ये जो सर्कल बनता है, जो तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ चला जाए, वो कहलाएगा सर्कम सर्कल। और इस सर्कल का जो सेंटर है उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे सर्कम सेंटर। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं ट्राइंगल, ऐसे कर लेते हैं इसको। ये हो गया। अब इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो सर्कम सेंटर कहलाएगा। तो यहाँ पर मैंने बना दिया सेंटर। यहाँ पर सेंटर बनाया हमने। ट्राइंगल एबीसी है एंड ओडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। सेंटर है इसका ओ, ट्राइंगल है ए बी सी, ओडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ओडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। मुझे प्रूव क्या करना है कि एंगल बीओडी, ये वाला जो एंगल है एंगल बीओडी इज इक्वल टू एंगल ए। एंगल बीओडी एंगल ए के इक्वल है, ये चीज प्रूव करनी है। चलिए जी। अब इसमें क्या करिएगा, जैसे इसको इससे ज्वाइन कर लो। मुझे प्रूव करना है एंगल बीओडी इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है। अब जरा देखिएगा इसमें हम ना किस तरीके से अप्रोच करेंगे आगे। देखो, जैसे ये पूरा ट्रायंगल मेरे पास बन गया एबीसी। अब इसमें मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो है ये सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है ये। तो ओ से लेकर डी तक ये परपेंडिकुलर है। और ये जो बीसी है, ये बीसी कॉर्ड हो गया। हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। मतलब हमारा ये जो डीसी है और ये जो बीडी है, ये दोनों लेंथ जो है ये इक्वल होगी। तो देखिएगा मैं यहाँ पर कहूंगा कि फ्रॉम इन ट्राइंगल ओडीबी एंड ट्राइंगल ओडीसी, इन ट्राइंगल ओडीबी एंड ट्राइंगल ओडीसी, इन दो ट्राइंगल्स की अगर बात करी जाए, तो इसमें मैं ये कहूंगा कि ओडी इज इक्वल टू ओडी कॉमन साइड। ओडी इज इक्वल टू ओडी कॉमन साइड। फिर दूसरा, नेक्स्ट हम बोलेंगे बेटा डीबी इज इक्वल टू डीसी। डीबी इज इक्वल टू डीसी, रीजन में आप लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, perpendicular from the center, perpendicular from the center to a chord bisects, perpendicular from the center to a chord bisects the chord
सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, तो इसीलिए मेरा ये डीबी और डीसी इक्वल हो गया, और ओबी इज इक्वल टू ओसी, ये तो वैसे ही हो जाना है इक्वल। क्यों? ओबी इज इक्वल टू ओसी कैसे इक्वल है? बिकॉज ये क्या है, ये रेडियस है सर्कल का, तो ओबी इज इक्वल टू ओसी, रेडियाई ऑफ द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ओबी इज इक्वल टू ओसी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब ये, एक मिनट, दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा ऊपर का, पता तो देते। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई तो दे रहा है? यस सर। चलिए, आवाज घर में किसी की, अक्षर सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, ओबी इज इक्वल टू ओसी, और यहां रीजन में लिख दीजिए रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये आप देखेंगे साइड साइड साइड, तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्राइंगल ओडीबी is congruent to triangle ODC. Triangle ODB is congruent to triangle ODB is congruent to triangle ODC. ये हो गया। अब इसमें क्या कहेंगे हम कि ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इक्वल हो जाएंगे, तो हम ये कहेंगे it implies that angle BOD is equal to, BOD कौन सा हो गया, ये बीच वाला O एंगल, और इसमें भी देखिए पहली पोजीशन पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अल्फाबेट O, और इधर पहली पोजीशन पर भी अल्फाबेट लिखा हुआ है O, यानी कि इस वाले ट्राइंगल का एंगल O और इस वाले ट्राइंगल का एंगल O, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो इसमें मैंने इसको BOD बोल दो या DOB बोल दो, एक ही बात है। तो एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल DOC, DOC या COD बोल दीजिए, वो एक ही बात है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, बट एंगल BOD प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल BOC। अगर मैं इस वाले एंगल को BOD को और इस वाले एंगल को DOC को, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो पूरा बड़ा एंगल बन जाएगा BOC। ये समझ में आ गया सभी को? बताइए। यस सर। यस ठीक सर। है, तो ये पूरा बड़ा एंगल BOC बन जाएगा। और देखो BOD और DOC दोनों के दोनों इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा BOD, और ये जो DOC है इसको भी मैं BOD ही लिख दूंगा, इज इक्वल टू एंगल BOC। यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से मैंने DOC की जगह पर भी BOD ही लिख दिया। अब क्या होगा, एंगल BOD प्लस एंगल BOD क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल BOD, ट्वाइस ऑफ एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है। और इसके बाद मैं बस इतना, ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। फिर हम ये कहेंगे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो आर्क है, ये जो हमारा माइनर आर्क बन रहा है BC, अगर मैं इस BC आर्क की बात करूं तो BC आर्क की वजह से, देखिए P को सेंटर से ज्वाइन करा O से, C को सेंटर से ज्वाइन करा O से, तो BC की वजह से ये पूरा एंगल बन रहा है BOC, ठीक है। BC की वजह से ये पूरा एंगल बन रहा है ये वाला BOC, और BC की वजह से ही किसी और पॉइंट पर ये वाला एंगल बन रहा है एंगल A, ठीक।
तो सेंटर पर बनने वाला एंगल किसी भी और पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है, ठीक। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि एंगल बीओसी, ये कंप्लीट एंगल जो है, एंगल बीओसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। रीजन में वही कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any other point on the remaining portion of the circle, ठीक है। वो पूरा मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो गया, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से क्लियर है? इसके बाद देखिएगा, ये हो गया हमारे पास एंगल BOC। एंगल BOC को अब हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BOD, ठीक। तो एंगल BOC की जगह लिख दीजिए ट्वाइस ऑफ एंगल BOD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल A। यही प्रूव करना था, समझ गए? Yes, sir. ठीक है जी। इसके बाद एग्जांपल नंबर 22 था। मैं एग्जांपल नंबर 23 देखता हूँ। एग्जांपल नंबर 23 में भी एक फिगर दे रखी है। इन द गिवन फिगर in the given figure a diameter AB of a circle bisects a chord PQ. In the given figure a diameter AB of a circle bisects a chord PQ. A chord PQ, full stop. If AQ is parallel to BP, if AQ is parallel to BP, comma, prove that the chord PQ is also a diameter of the circle. The chord PQ is also a diameter of the circle. Is also a diameter of the circle. ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये फिगर दे रखी है, मैं फिगर बनाता हूँ बेटा। इसमें सर्कल गिवन है ऐसे, और ये जो सर्कल है, इस सर्कल में इन्होंने बोला है अ डायमीटर AB ऑफ अ सर्कल
A diameter AB of a circle bisects the chord PQ. A diameter AB of a circle bisects the chord PQ if AQ is parallel to BP. AQ, A से Q को ज्वाइन करिए. Prove that the chord PQ is also a diameter of the circle. The chord PQ is also a diameter of the circle. मुझे ये चीज प्रूव करनी. देखिएगा, पहले बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है. अब जरा देखिएगा कि इसमें आगे कैसे करना है. इन्होंने ये दे रखा है कि ये जो डायमीटर, ये जो AB है ना, AB डायमीटर है और ये जो डायमीटर है ये इस कॉर्ड PQ को बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट करने का मतलब बेटा ये हो गया कि ये जो PQ है इसमें अगर ये बीच वाला पॉइंट हमने O ले लिया, अगर ये बीच वाला पॉइंट हमने O ले लिया तो ये है, ये O हो गया बीच वाला पॉइंट. तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दे रखी है. ठीक है. इसके अलावा मुझे इसमें ये दे रखा है इन्होंने, एक तो ये, हाँ ठीक है. दूसरा AB जो है वो डायमीटर दे रखा है, तो हम ये कहेंगे लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. लेट कैपिटल O बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. लेट कैपिटल O बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. और जब ये कैपिटल O जो है ये सर्कल का सेंटर है, तो गिवन है and given that AB is diameter, given that AB is diameter, तो बेटा ये जो OA है और ये जो OB है ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गया. तो ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो अब मैं क्या कहूंगा, इन ट्राइंगल AOQ एंड ट्राइंगल BOP, ये दो ट्राइंगल्स अगर हम ले लें, इन ट्राइंगल AOQ and triangle AOQ and triangle BOP. In triangle AOQ and triangle BOP, AO is equal to BO, radii of the same circle. Radii of the same circle. AO is equal to BO, radii of the same circle. दूसरा मैं कहूंगा कि एंगल AOQ is equal to एंगल BOP. एंगल AOQ is equal to एंगल BOP. रीजन में वर्टिकली
ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में ये देखूंगा कि इसमें OQ इज इक्वल टू OP, ये दे रखा है कि जो AB है वो PQ को बाइसेक्ट करता है, तो हम कहेंगे OQ इज इक्वल टू OP गिवन। तो क्या हो गया बेटा, ये हो गया देखिए साइड, ये हो गया एंगल और ये हो गया साइड। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। Therefore by SAS congruence criteria, triangle AOQ is congruent to triangle BOP। ये दोनों ट्राइंगल जो है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब हम इसमें ये कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या समझ में आता है कि अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम यहाँ पर ना क्या कहेंगे कि implies that पहला दूसरा अल्फाबेट देखिए AO, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट देखिए BO। AO is equal to BO सेमीकोलन, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट देखिए OQ, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट देखिए OP। OQ is equal to OP और फिर AQ is equal to BP। ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि जब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया कि OQ is equal to OP आ गया, OQ is equal to OP, तो ये रेडियस हो गया। OQ is equal to OP, हालांकि इसमें ये दे भी रखा था, पर OQ is equal to OP को हम बोलेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, जब OQ और OP रेडियाई हो गया, इट इंप्लाइज दैट PQ इज डायमीटर। बताइए जी, समझ में आ गया? तो समझ Yes, में आ sir. गया, बताइए क्लियर है दिव्यांशी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, आज आप 4 लोग हो, मुझे जो है सही सही बताएं that bisects each other, prove that AC and BD are diameters, prove that first part है AC and BD are diameters, AC and BD are diameters, और second part है ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle। तो क्या लिया है, AC and BD are chords of a circle that bisects each other। तो एक सर्कल की कॉर्ड दे रखी है AC और BD, और ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। अब मुझे ये चीज प्रूव करनी है कि AC और BD ये दोनों के दोनों डायमीटर्स हैं, ठीक है। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसमें, और जानबूझकर AC और BD को कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे कि वो देखने से लगेंगे भी डायमीटर जैसे, ताकि हमको प्रूव करने में थोड़ी आसानी हो।
लेकिन हम इनिशियली डायमीटर की कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लेकर ये चलेंगे, दिखाएंगे उसको ऐसा जैसे देखने में लगे डायमीटर जैसा, ऐसे कॉर्ड्स दिखाएंगे। इसको मैंने बोल दिया बेटा AC और इसको बोल दिया BD। दे बाइसेक्ट ईच अदर, इस पॉइंट को आप O बोल दीजिए। लेट द chords EB and CD bisect each other at O. Let the chords AB and CD bisect each other at O। मैंने ये नहीं कहा कि O इस सेंटर, इस सर्कल का सेंटर है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने बस ये कह दिया कि AB और CD कोई दो कॉर्ड्स हैं जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने कहा कि हमारा ये वाला एंगल और ये वाला, जो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, बिकॉज दे बाइसेक्ट ईच अदर। और इसको ज्वाइन कर लीजिए, ए को बी से और सी को डी से, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की हम बात करें तो इन ट्राइंगल्स में आप ये देखिएगा कि मैं क्या कहूंगा, AO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू CO, ये गिवन है। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, रीजन में मेंशन करिएगा, वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये हो गया। और तीसरा मेंशन करेंगे हम कि ये वाला कि OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD। बेटा यहाँ तक बता दीजिए, सबको क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, दिव्यांशी, गरिमा, Yes, sir. क्लियर है? अब देखिएगा, मैं ये कहूंगा देयरफॉर बाई SAS, therefore by SAS confluence criteria, therefore by SAS confluence criteria, SAS confluence criteria, triangle AOB
is congruent to triangle COD। एक तो ये हो गया AOB और COD, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और यहां से हम एक काम करेंगे, इसमें हम ये कह देंगे कि ठीक है, तो इसमें हम ये कहेंगे कि पहला और तीसरा देखिए AB और CD, मैं ये कहूंगा AB इज इक्वल टू CD बाई CPCT, AB इज इक्वल टू CD। आप ये देखिएगा कि जब ये AB जो है ये CD के इक्वल है, ठीक है, तो AB के कोरोस्पोंडिंग जो आर्क है, ये AB आर्क और ये जो CD आर्क है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। AB इज इक्वल टू CD आ गया बेटा, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहां से कह दीजिए आर्क AB इज इक्वल टू आर्क CD, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और अब इसके बाद आप क्या करिए, A को D से ज्वाइन कर दीजिए। A को D से कर दिया ज्वाइन, सिमिलरली B को कर दो C से ज्वाइन। A को D से कर दिया और B को C से ज्वाइन कर दिया। नाउ इन ट्राइंगल AOD, now in triangle AOD and triangle COB, COB, ये दो ट्राइंगल्स ले लिए तो मैं बोलूंगा AO इज इक्वल टू CO। ये गिवन है। दूसरा, ये जो है एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एंगल COB। ये हो गए वर्टिकली, दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे कर रहा हूँ इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मैं बोलूंगा कि OD इज इक्वल टू OB। Therefore, by SAS congruence criteria, therefore by SAS congruence criteria, triangle AOD is congruent to triangle COB। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्या करें, ये मिटा रहा हूं इधर से, देखिएगा जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसमें पहला और तीसरा देखिए क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू CB, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3 बाई CPCT। और जब AD CB के इक्वल है तो AD के कोरोस्पोंडिंग आर्क जो है, ये वाली आर्क AD इज इक्वल टू आर्क CB। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करिए, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 4 है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 4 को, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो अब हम ये कहेंगे कि ऐड
2 एंड 4, सेकंड और फोर्थ को ऐड कर दिया तो सेकंड का एलएचएस है एबी आर्क और फोर्थ का एलएचएस है एडी आर्क, सेकंड का आरएचएस है सीडी आर्क और फोर्थ का आरएचएस है सीडी आर्क, दोनों को ऐड कर दिया। एबी प्लस एडी खुद देखिएगा, एबी और एडी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आर्क बीडी इज इक्वल टू सीडी प्लस सीबी, ये हो गया सीडी प्लस सीबी, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आर्क बीडी। इधर भी बीडी आर्क और इधर ये दूसरी वाली बीडी आर्क। इसका मतलब क्या है कि बीडी डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। It implies that BD divides the circle into two equal parts। और किसी भी सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में कौन डिवाइड करता है, डायमीटर। दैट इज BD इज डायमीटर। BD जो है वो डायमीटर हो गया। अब जब BD डायमीटर है, सिमिलरली AC इज आल्सो डायमीटर। सिमिलरली AC इज डायमीटर। भाई जब BD डायमीटर है और BD AC को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और इसी तरह से हम ये कहेंगे OA और OC भी इक्वल है, तो इसका मतलब AC जो है वो भी एक डायमीटर है। ये तो क्लियर हो गया बेटा, ये चीज क्लियर हो गई। ये चीज क्लियर हो गई, मेरी आवाज आ रही है सबको। दिव्यांशी, गरिमा, प्राजक्ता क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. और बस अब उसके बाद आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से कह सकते हैं कि ABCD भी एक रेक्टेंगल है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, AB इज इक्वल टू CD और इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, AD इज इक्वल टू BC। मोरोवर मैं ये कह सकता हूँ कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये वाली और ये वाली, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम में अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, पैरेललोग्राम में अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो हम कहते हैं वो रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर BD एक डायमीटर है, तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री हो ही जाएगा ना, क्योंकि BD डायमीटर है। तो ये क्या हो गया, सेमी सर्कल, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। तो मैं ये कहूंगा ABCD एक पैरेललोग्राम है, बिकॉज AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। और इसमें एक एंगल दिखा दीजिए बस कि 90 डिग्री है। पैरेललोग्राम में एक एंगल भी 90 डिग्री हो जाता है तो पूरे पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। बताइए जी, कर लेंगे, कर लेंगे, इसको छोड़ दूं आगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस में आपको RD के भेजूंगा, इसमें एक एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग करिएगा। और बाकी बेटा कल की दीपावली की छुट्टी है, परसों संडे गोवर्धन की छुट्टी है और नेक्स्ट डे 16 भैया दूज की, 3 दिन की मैं छुट्टी कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। आप 17 को मिलते हैं, ठीक है। Okay, sir. ओके जी।